फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। बहु मतलब अधिक, पद माने पद, जिसमें ज्यादा पद होता है, घात होता है, उसी को हम लोग बहुपद कहते हैं। इसमें चैप्टर 2 पॉलिनोमियल मतलब अध्याय 2 बहुपद। तो बहुपद में सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं, बहुपद किसे कहते हैं मैंने बताया। फिर इसके बाद बहुपद के दो प्रकार के काइंड्स होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं बहुपद। एक तो बेसिक जो टर्म पद के आधार पर होते हैं और दूसरा पावर के आधार पर होते हैं। तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिए, मोनोमियल्स बेसिक टर्म के आधार पर मोनोमियल्स एक पदी बहुपद, जिसमें केवल एक पद हो उसे हम लोग कौन सा बहुपद बोलेंगे, एक पदी बहुपद। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिखूं एक पदी बहुपद में यदि मैं 2x लिख दूं चाहे x लिख दूं तो ये सब एक पदी बहुपद है। देखिए 2x और x ये केवल एक एक पद है, और यदि आप चाहें तो y भी लिख सकते हैं, एक पदी बहुपद हुआ। अब इसके बाद दिया है बाइनोमियल्स बहुपद, द्विपदी बहुपद, जिसमें दो पद हों, साइन लगा हो प्लस या माइनस का, उससे पद अलग होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा यम प्लस 2, तो यम एक पद हो गया और 2 दो पद हो गया, तो इसमें दो पदी, ये द्विपदी बहुपद हो गया। अब इसके बाद देखिए कौन सा दिया है, ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में इंग्लिश होता है त्रिपदी बहुपद। त्रि माने तीन, त्रि मतलब तीन और पदी माने पद, तीन पद। देखिए यहां लिख दे रहा हूं मैं यम प्लस यन प्लस 3। देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, कुछ भी हो सकता है। यहां पर मैं एग्जाम्पल के लिए जो ले रहा हूं उसको छोड़कर अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या दिया है, जीरो बहुपद, जिसमें लीजिए अचर। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट इसमें क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब कांस्टेंट जीरो होगा तो यहाँ शून्य बहुपद होगा। अब चलते हैं पावर के आधार पर। पावर के आधार पर बहुपद को तीन भागों में बांटा गया। वैसे तो आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रूप से तीन ही होता है। सबसे पहले जिसका पावर नहीं होता है, सपोज दैट ऐसा कोई लिख दिया, आपको लिख दिया यम, आपसे पूछ दिया ये कौन सा बहुपद है, पावर के रूप में आपको बताना है लाइनियर है, कौन सा बहुपद है। तो इसको जब इसका पावर नहीं रहेगा, पावर 1 रहे, तो आप जानिए लाइनियर पॉलिनोमियल है। लाइनियर पॉलिनोमियल मतलब रेखीय बहुपद। तो यह रेखीय बहुपद हो गया। क्वाड्रिलेटरल, इसी पर हम लोग बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल, देखिए क्वाड्रिलेटरल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है दो। क्वाड्रिलेटरल जिसका पावर 2 हो उसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 2x², यह क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्यूबिक, क्यूबिक 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 मतलब तीन घाती, जिसका पावर हो 3, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक। जैसे देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूं यम क्यू और प्लस 3, इसमें के रूप में देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती पॉलिनोमियल। इसके बाद कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। इसमें देखिए आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे इसमें, इस टॉपिक से। कॉफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। जैसे आपको कोई लिख दिया, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कॉफिशिएंट को 2x²। अब आपसे पूछेगा, इसमें कोई पूछ दिया कि x² का कॉफिशिएंट क्या है, तो x² के पहले क्या है आप बताइए। देखिए x² के पहले क्या है, 2 है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट। थोड़ा ध्यान दो, तुम समझो, ये कॉफिशिएंट का यहाँ पे क्या हो गया, 2। अब देखिए जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे मैंने लिख दिया 3m, तो इसमें यम का कॉफिशिएंट क्या है, यम का गुणांक क्या है, यम के पहले देखिए क्या आया है, 3। अब इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए सब एग्जांपल्स हो जाए। अब एग्जांपल्स आपको बोलना है, आप ध्यान से समझेंगे और उसका जवाब देंगे। देखिए जिसका पावर नहीं रहेगा, यहां से देखना है, पहले एक पद में पूछना है हमको, टर्म में बताना है। देखिए टर्म के एग्जाम्पल नंबर 1 टर्म, आपको टर्म बताना है, एक है कि दो है कि तीन है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, देखिए 1, तो यहाँ पे मैं x, बताइए कौन सा टर्म है, एक पदी है कि द्विपदी, तीन पदी, एक पदी।
तो मतलब एक पदी को अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। मोनोमियल्स। अब देखिए यहां से मोनोमियल्स यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। अगर मैं इसी x में 2x + 3 कर लूं तब कितना, 2 पदी। देखिए 1 2 तो 2 यहाँ पे लिखेंगे बाइनोमियल। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे m भी लिख लूं तो अब कितना हो गया, त्रिपदी, मतलब कि ट्राइनोमियल्स। अगर यहां से सारे हम कांस्टेंट को हटा लेते हैं और उसको 0 एकदम लो कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 0। अब इसके बाद पावर के आधार पे बताइएगा। जिसका पावर कुछ भी नहीं रहेगा, 1 रहेगा या पावर नहीं दिखेगा, उसको बोलिएगा लाइनियर या रेखी। देखिए यहाँ पे बोलिए यम, इसका पावर है नहीं, तो लाइनियर है ना, तो लाइनियर, ये रेखी हो गया। अगर मैं इसका 2 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटरल। अगर मैं यहाँ पे यम पावर 3 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक। अब चलिए कॉफिशिएंट का भी एग्जांपल लेते हैं। कॉफिशिएंट के एग्जांपल को ले लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया 3x² - 2x + 3। अब यहां से आप बताइए कितने इसमें टर्म है, कितने पद वाले बहुपद है, 1 2 3, तो त्रिपदी बहुपद। अब अगर पावर में आपको बताना है तो कितने पावर है इसके, 2, तो ये क्या है, क्वाड्रेटरल, मतलब कि हाँ जिसका पावर 2 हो वो क्वाड्रेटरल हो जाए। आगे चलिए देखिए, इसमें आपको बताना है यक्स का गुणांक। अब इसमें खोजिए यक्स कहाँ है, ये देखिए x² है और यहाँ x है, तो यक्स का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा बताइए। यक्स का कॉफिशिएंट देखिए, x के पहले क्या है 2 और इसके पहले क्या लगा है माइनस, तो कॉफिशिएंट ऑफ x = कितना हो जाएगा, -2। इसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल्स करने के बाद अब आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं और आप पूरे ध्यान से समझेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं है, कारण सहित अपने उत्तर को बताइए। देखिए इसमें 4x² - 3x + 7, तो इसमें एक वेरिएबल है यानी कि x, एक चर है, तो यह एक चर में बहुपद है। बहुपद के बारे में मैंने बताया था कि जिसका पावर 1 हो, x² हो, मतलब 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे पावर होने चाहिए। अब देखिए इसमें सेकेंड में क्या दिया है, y² + √2, तो ये भी एक चर में y, देखिए इसमें एक चर y में बहुपद है। तीसरे में दिया है 3√t + t√2, इसमें देखिए √t दिया है, तो √t को हम बाहर करेंगे तो t⁻1/2, तो यह एक चर t में बहुपद नहीं है क्योंकि इसका पावर 1/2 है। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 में दिया है y + 2/y, तो ये जो अपॉन में y दिया है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, जैसे अपॉन में दिया है तो अगर हम 1/y लिखे हैं तो इसको हम लिखेंगे तो y - 1। देखिए तो एक चर में बहुपद नहीं है, तो एक चर में बहुपद नहीं है, इसलिए इसको भी कह देंगे एक चर में बहुपद नहीं है। अब इसके बाद पाँचवा देखिए, पाँचवा में क्या बोला है कि x⁻10 + y, तो एक चर में बहुपद पूछा है, तो एक चर में देखिए इसमें कितने हो गए, एक x हो गया और एक y भी हो गया और एक t भी हो गया, इसलिए यहाँ भी एक चर में बहुपद नहीं है। तो इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। देखिए x² का गुणांक बताना है। x² का गुणांक का मतलब होता है कि x² के पहले कौन सा डिजिट है, तो आप ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x²। अब आपको कॉफिशिएंट इसमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले दिया है 2 + x² + x, तो इसमें देखिए x² दिया है, तो x² के पहले क्या आपको दिख रहा है, x² के पहले आपको कुछ दिख रहा है, x² के पहले कुछ नहीं दिख रहा है। तो x² के पहले जब कुछ नहीं दिख रहा है तो जिसके वेरिएबल के पहले यदि कुछ नहीं होता है तो क्या मान लेते हैं, 1, तो इसका 1 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए इसमें सेकेंड में दिया है 2 - x²,
तो यहाँ भी कुछ नहीं दिया है, बट इसके पहले माइनस दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा -1, इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या दिया है, π/2x², π/2x² दिया है, तो π/2x², अब x² के पहले क्या है π/2, इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा π/2। इसके बाद देखिए क्या दिया है, इसके बाद दिया है √2x-1, तो इसमें कोई देखिए आप ध्यान से देखिए, इसमें x² है ही नहीं, x² इसमें नहीं है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, जब नहीं दिया रहता है तो क्या मान लेते हैं 0, इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। ओके थैंक्स। आप अपना क्वेश्चंस करेंगे, यदि आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ लिया करेंगे, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके थैंक्स।